नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपके साथ। आज देश की स्थिति क्या हो गई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं रहा। जो सत्ताधारी नेता इस बात का नारा देकर सत्ता पे काबिज हुए, जो देशभक्ति का नारा देकर सत्ता पे काबिज हुए, वो ही आज देशद्रोही निकले हैं। देशद्रोही जो कि दूसरे को देशद्रोही बोलते थे, वो खुद आज देशद्रोही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बिना सोचे समझे किस तरह से देशद्रोही हो सकता है और कौन देशद्रोही है, किस पे इल्ज़ाम लग रहा है, ये तो कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरा सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा सच्चाई का पता चल सके कि देशद्रोही कौन है और सच्चा देशभक्ति किसे कहते हैं, देशभक्ति किस में है और ये देशभक्त कौन है, या सिर्फ नारा देना ही देशभक्त है। ये पूरी सच्चाई आपको वीडियो के आगे स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोदी जी का दूसरा कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है। इसी बीच मोदी जी ने अपने मन की बात भी किए, लेकिन इस बार भी वो मन की बात में देश की बात करना भूल गए। वो हमेशा अपनी मन की बात करते हैं, लेकिन देश की स्थिति क्या है, देश की बात जरूर उन्हें करना चाहिए, वो देश की बात ही करना भूल जाते हैं। देश किस परिस्थिति से जूझ रहा है, देश की क्या हालत बन गई है, इस पे वो कभी चर्चा नहीं करते। वो हमेशा इस बात को करना भूल जाते हैं। दोस्तों, देश की हालत किस दौर में है ये अब किसी से छिपा नहीं रहा है। देश में लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोग रोड पे आ गए हों, इतना मजदूर वर्ग अपने घर वापसी के लिए रोड पे आ गए हों। इतिहास में पहली बार हुआ दोस्तों। इंडिया में अंग्रेजों का भी शासन था, मुगलों ने भी शासन किया, लेकिन किसी के शासन में ऐसा स्थिति नहीं आया था कि लोग रोड पे आ गए हों। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज का किस दौर में है, देश किस दौर में आ गया, ये आप खुद देख लिए और किसी से छुपा भी नहीं रहा। दोस्तों, कोरोना महामारी तो हर देश में फैला, हर कंट्री में फैला, कोई कंट्री बचा हुआ नहीं रहा। इक्का दुक्का कंट्री ही जो बचा हुआ रहा जिसमें कि कोरोना महामारी नहीं फैला, लेकिन कोरोना महामारी तो हर देश में फैला। किसी देश का स्थिति ऐसा नहीं हुई कि लोग रोड पे आ गए हों। लेकिन इंडिया की स्थिति क्या है ये आपने देखा और समझा भी और जाना भी कि इंडिया की स्थिति किस हालत में है। दोस्तों, लोग रोड पे आ गए, घर जाने के लिए उन्हें कोई चारा नहीं मिला, कोई उपाय नहीं सूझा, कोई गाड़ियां नहीं मिली। वो पैदल ही 100 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर चल के वो अपने घर तक पहुंचे हैं। दोस्तों, ये देश की हालत क्या है, इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है। दोस्तों, भूखमरी की समस्या इतना अधिक है देश में मजदूर वर्ग इतना अधिक है, और ये कहते हैं हम सबसे बड़ा देशभक्त हैं। लेकिन देशभक्ति क्या है, इसे आपको पहले समझना होगा। आखिर देशभक्ति किसे कहते हैं और देशभक्त कौन है, इसे आपको पहले समझना होगा। दोस्तों, देशभक्ति तो उसमें है जिसके उपजाए हुए अनाज को आप खाते हैं। ये देशभक्ति नहीं है। क्या ये मिट्टी देशभक्ति है? क्या नारा लगा देना देशभक्ति है? क्या जातिवाद करना देशभक्ति है? क्या एक भगवाधारी गमछा लेकर घूमना ही देशभक्ति है? अगर आप इसे देशभक्ति समझते हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, देशभक्ति तो उसे कहते हैं जो कि अपने पाँव को नहीं देखते, उसके पाँव देखने लायक नहीं रहता, लेकिन वो आपको अनाज उपजा के आपकी पेट भरते हैं।
आप तक अनाज को पहुंचाते हैं। देशभक्ति तो उसे कहते हैं जो कि अपने खेतों में दिन रात एक करके काम करते हैं, आप उसके उपजाए हुए अनाज को खाते हैं, तब आप जाकर जीवित रह सकते हैं, तब आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसी का उपजाए हुए अनाज को आप खाते हैं। देशभक्ति तो वो है, देशभक्ति तो वो मजदूर है जिसके जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, उसके उपयोग लायक सामान बनता है जिसका यूज हर आदमी करता है। देशभक्ति तो उसे कहते हैं दोस्तों, ना कि देशभक्ति नारा लगाना और भगवा कपड़ा पहन लेना देशभक्ति है, या किसी जाति धर्म का विरोध करना, जाति धर्म पे राजनीति करना, इसे हम कौन देशभक्ति कह सकते हैं? ये तो आपको फैसला करना होगा। क्या ये देशभक्ति है दोस्तों? नहीं, ये देशभक्ति नहीं हो सकती। अगर किसान खेत में अनाज ही नहीं उपजाए तो आप ही बताइए दोस्तों, किस तरह से लोगों का पेट भर सकेगा? क्या कोई पूंजीपति अपने उद्योग में अनाज का उत्पादन कर सकता है? क्या कोई उद्योगपति किसी का पेट भर सकता है? ये अनाज ही है दोस्तों जो कि हर का पेट भरता है, हर एक का पेट भरता है। इससे बड़ा देशभक्ति कौन हो सकता है जो कि हर किसी का पेट भरता है? अगर वही देशभक्त, वही मजदूर, वही किसान रोड पे रहे तो इससे बड़ा देशद्रोही और क्या हो सकता है दोस्तों? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रोड पे किसान मजदूर भटकते हुए, जिससे कि खाने के लिए रोटी नहीं मिल सका, जो किसान दूसरे को रोटी खिलाता है, जो किसान दूसरे का पेट भरता है, आज वही किसान भूखा रोड पे तरस रहा है और उसे देखने वाला कोई नहीं है, बल्कि उस पे भी राजनीति किया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान की राजनीति इतनी गिर चुकी है? जी हाँ दोस्तों, आज उसी पे राजनीति किया जा रहा है। जो देशभक्त है, जिसके उपजाए हुए, जिसके उपयोग करते हैं, जो मजदूर वर्ग काम करता है, तो हम उपयोगी सामान को पहन सकते हैं। अगर वो मजदूर वर्ग फैक्ट्री में काम नहीं करे तो क्या फैक्ट्री चल जाएगी? वो मजदूर पे ही फैक्ट्री चलती है, लेकिन उस मजदूर को भूखे प्यासे रोड पे छोड़ दिया गया। क्या इस पे कोई मीडिया सवाल उठाई? क्या इस पे कभी डिबेट चला? ये मीडिया की खामोशी देश की किस ओर लेके जा रही है, ये तो आप जान ही रहे हैं। पहले लोग मीडिया पे भरोसा करते थे, मीडिया को समझते थे, मीडिया को ही सुनते थे कि देश की मीडिया हर झूठ का पर्दाफाश करेगी और सरकार को सही रास्ते पे ले जाएगी। लेकिन आज देश का मीडिया का झूठ का पर्दाफाश करना पड़ता है। वो मीडिया क्या कर रही है उसे हम लोग जैसे यूट्यूबर बताते हैं दोस्तों कि वो मीडिया क्या कर रही है। वो मीडिया भी देश के साथ झूठ में झूठ का साथ देकर उस पर आगे बढ़ रही है। वो अपना टीआरपी बढ़ाने में लगी हुई है दोस्तों, उसे और कुछ नहीं चाहिए। देश का मीडिया ही इस देश को बर्बाद कर रहा है, साथ में ये नेताएं इसको बर्बाद कर रही है। आज हम उस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं दोस्तों कि कहाँ गई आपकी देशभक्ति, जो आप कहते हैं हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। देशद्रोही का इल्जाम किसी पे लगा दिया जाता है। मुझे तो लगता है, मेरी नज़रों में सबसे बड़ा देशद्रोही आप ही हैं। अब इससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है जो कि देश के किसान मजदूर को रोड पे चलने के लिए छोड़ दिया गया? वो मर रहे हैं दोस्तों, उसे देखने वाला कोई नहीं हुआ। कौन सा इसे देशभक्ति कहा जाए दोस्तों? आप किस ढंग का देशभक्ति कहते हैं? अगर ये देश का लोग ही जिंदा ना रहे तो देश का नारा कौन लगाएगा? देश की झंडा लेकर कौन घूमेगा दोस्तों? आप ही इसका जवाब दीजिए। अगर ये लोग ही जिंदा ना रहे तो कौन इसका नारा देगा दोस्तों? ये देशभक्ति की गाथा कौन गाएगा? अगर ये मजदूर ही ना रहे तो कौन आपके उपयोग लायक वस्तुएं को बना सकेगा ताकि आप उसे उपयोग कर सकें? इतने जो आप साधन से चलते हैं, आपके जितने भी उपयोग लायक सामान बनते हैं, वो मजदूर का ही देन है दोस्तों। फैक्ट्री तो उद्योगपति तो फैक्ट्री लगा देता है, उसमें उद्योगपति काम नहीं करता, उसमें मजदूर वर्ग काम करता है। आज उसी मजदूर को छोड़ दिया गया है, बेसहारे छोड़ दिया गया, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। और दोस्तों लॉकडाउन किया गया बिना सोचे समझे। लॉकडाउन कि देश के मजदूर को, देश के किसान को बर्बाद करके रख दिया। ये कौन सा लॉकडाउन किया गया? आपसे कोरोना महामारी तो रुका नहीं, कोरोना महामारी तो बढ़ते गया, लेकिन उसके साथ साथ मजदूर और किसान भी बर्बाद हो गए। वो भी भूख के मारे, प्यास के मारे मर चुके।
अगर आपने लॉकडाउन किया ही होता सोच समझ कर करते, आप देश के जो मजदूर वर्ग थे उसे उसके घर तक पहुंचाकर लॉकडाउन करते। मैंने सुना है दोस्तों कुछ स्टेट में अब ये जो श्रमिक के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता था, वहां अब क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर दिया जा रहा है। क्या ये कोरोना खत्म हो गया जो कि अब क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर रहा है? ये सिर्फ राजनीति करते हैं दोस्तों, ये जाति धर्म की राजनीति, किसान मजदूर के साथ राजनीति, हर चीज के साथ राजनीति करना जानते हैं दोस्तों। और ये कहते हैं हम सबसे बड़ा देशभक्त हैं। ये देशभक्ति नहीं, देशद्रोही है दोस्तों। इससे बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकता है? आप इस सारे चीज से स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि देशभक्ति किसे कहते हैं और देशभक्ति किसमें बसा हुआ है, देशभक्त कौन है। ना कि वो है देशभक्त जो कि सिर्फ नारा लगाते हैं कि हम देशभक्त हैं सबसे बड़ा, लेकिन देशभक्त नहीं, ये सबसे बड़ा देशद्रोही है। देशभक्ति तो वो किसान, वो मजदूर है दोस्तों। आप देशद्रोही और देशभक्ति में अंतर तो समझ ही गए होंगे, और ये नेताएं का मंशा क्या है और देशभक्ति किसे कहते हैं ये स्पष्ट रूप से आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये लोगों को ये पता लग सके, जनता ये जान सके कि देशभक्ति, जो देशभक्ति का नारा दे रहा है, सबसे बड़ा देशद्रोही वही है दोस्तों। अधिक से अधिक फैलाएं ताकि हिंदुस्तान के हर लोग जान सके कि देश सत्ता में बैठा हुआ नेता ही सबसे बड़ा देशद्रोही है। धन्यवाद दोस्तों।